ये धोखा, ये कैसे कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो, सरासर ना इंसाफी। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। अरे जा। पकड़ पकड़ उसको। पकड़े छिपकली ने। अरे गले से पकड़ना उसको। हाँ पकड़ उसको। बाहर से निकला मेरा था, बाहर से निकला, क्या बोला था? डरावा, चीर दे और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। घुमा चक्री, घुमा। नहीं है कुकुर। इधर आप। ये गुंगा है, ये गुंगा है, मत मारो, ये गुंगा है। इसको छोड़ो, उसको मारो। मैं भी गुंगा हूँ, मैं भी गुंगा हूँ। इसको बोलो मारना बंद कर, मैं अच्छा गुंगा छोड़ो हूँ। जरा, छोड़ो। देखो, ये मार नहीं थी, ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल? हाँ, ये खेल था। मार तो अब पड़ेगी। अरे मारो नहीं, भाई, नहीं, मारो। रुकिए। देखिए देखिए, हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? देखिए, आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए, उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। सच नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं। हाँ, एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, जर, जमीन या जोरू। ए भगवान, अब मैं जोरू कहां से? सर जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? हाँ? नहीं है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ये आपके पास गिरवी रहेगा बस। ये कौन है? ये मेरा इकलौता भतीजा है। बड़े बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया। मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले, सर पे नहीं बिठाया ताकि चिल को हुए उड़ा के ले जाए। इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा है। गोद में मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे चाचू के पैसे नहीं लौटाते थे, तुमको यही रहना पड़ेगा। माले, आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रह सकते। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माले? माले, चुप रह। तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है? तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा मालिक। सेठ जी, मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरा कलेजे का छिलका यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। देखा चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम। बच्चों, अपना ख्याल रखना और मैं 2 तारीख को आऊंगा। कौन सी 2 तारीख? अरे बांडिया, हर महीने में 2 तारीख तो होती है ना? नहीं होती है मालिक, मत जा। मैं जबान दे चुका हूँ। जबान वापस ले लो मालिक। लेके जाओ इन भांडों को। इसको अलग करो। सुखी था दिखरा। अरे बैग ले रहा हूँ। જો બેચારો રડતો રડતો જાય છે. રડને દો,
ऐसे ही सबक समझेगा। अब पता चलेगा कि मैं कितना चालाक हूं। गूंगा मेरा भी गया, बोझ भी गया और नाव भी मिल गया। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुनझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। जबाड़ी जबा। क्या जबा जबा? तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। अपनी तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्ही ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अबे एक नहीं दो। क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं 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 देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। कितने सालों से है वो तुम्हारे साथ? 30 साल से मेरे साथ ही है। मतलब उसकी उम्र क्या होगी? यही 25-26, उससे ज्यादा नहीं। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा है गुंडिया। नहीं मैं घबरा गया हूँ। जब भी घबरा जाता तो हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसकी उम्र को लेकर हम क्यों बहस कर रहे हैं? आपको कितनी चाहिए उतनी रख लेते हैं, चलेगा ना? आप फिक्र बोलो। नहीं चलेगा, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसके माँ बाप, उसका परिवार। नहीं, उसके बारे में मुझे मत पूछो। मैं तो बयान ही नहीं कर सकता उसके बारे में। उसके माँ बाप जो भी कुछ है सिर्फ मैं हूँ। कोई गड़बड़ की है उसने? गुंडिया, तुम मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो। कई रिश्ते आते हैं उसके लिए, लेकिन सब उसके दौलत के पीछे पड़े। दौलत मिलते ही बोझ बन जाएगी वो। मैं चाहता हूं उसे उसी की तरह एक लड़का मिले, ताकि दोनों एक दूसरे पर बोझ न बने, हंसी खुशी जिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बात तो सही है, लेकिन अभी ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? और मैं तो आपके सिवा और किसी गुजराती को जानता भी नहीं। आपकी नजर में है कोई ऐसा लड़का? है, लेकिन गुजराती नहीं, तुम्हारा भतीजा। दोगे मुझे? वैसे भी मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली भेदभाव में नहीं मानता। मतलब शादी? सोच लो, फिर बताना। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं यार? तेरा चाचा। अरे चाचा होगा तेरा यार, मेरी शादी है मुझसे पूछना तो चाहिए। अरे पूछेगा तो तुझे सुनाई नहीं देगा, और सुनेगा तो तू बोल भी तो नहीं सकता। तो हम सब लोगों ने मिलकर कर दिया फैसला। पांड्या, तू हालात को समझ नहीं रहा है। इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम चुप रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर मुंह खोलोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑटोमेटिक हालात तुम्हें चाहिए, वो फैसला तुम कर लो। अरे लेकिन पांड्या मेरी बात। सोचने की जरूरत नहीं है, यह हरगिज नहीं हो सकता। यह रिश्ता हमारे लायक नहीं है। पता नहीं कहां से आया वो। इतना इंतजार करने के बाद अपनी प्यारी सी बहन के लिए तुम्हें यही लड़का मिला? उसको समझने वाला, उसको चाहने वाला चाहिए था। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जीना भी तो है। वो तो बोल नहीं सकती, और उससे शादी करने वाला ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर जिएंगे कैसे? जुबान है ना मेरे पास, तो बोलेंगे उनके लिए। कान है ना मेरे पास, सुनेंगे उनके लिए। पागल हो गया तू? अभी तक इस घर में कोई भी गलती करता था तो तुम सजा देते थे और सब स्वीकार करते थे, मैं भी। और आज तू गलती करने जा रहा है, भुगतेगा तू। मेरी बात याद रखना, बहुत भुगतेगा तू। भुगतूंगा, लेकिन बिना किसी शिकायत के। ये सारी धन दौलत आपकी है काका, आप ही को सौंप दूंगा। खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी इसी मंडप में हो। क्या क्या कहा? क्या कहा तुमने? अपनी मेहनत से खड़ी की हुई ये इमारत, ये संपत्ति छोड़कर चले जाओगे ऐसे ही? ये सब जायदाद मेरे किस काम की? मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ है क्या? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे साथ धोखा ना हो, मेरी बेटी के साथ धोखा ना हो। नहीं काका, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। भैया,
मैं तो आपको भैया कहने के लायक भी नहीं हूं। भैया मैं आज तक ना कुछ कह रहा था ना सुन रहा था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी भैया। चाची ये मेरी मजबूरी थी। मजबूरी में ये आदमी ऐसी गंदी हरकत करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। हमसे खिलवाड़ करने का अंजाम जानते हो? मारो साला रे, मारो। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, रुको। अब पता चली तुम्हें इसकी असलियत। अब भी अपनी बहन की शादी इसके साथ कराना चाहते हो तो जाओ करा लो। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए, लेकिन आज मैं यही लफ्ज एक धोखेबाज के मुंह से सुन रहा हूं। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दो? मेरे साथ जो धोखा तूने किया वो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो धोखा तो मजाक तूने किया है वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। आज के बाद तू कभी कुछ नहीं बोलेगा। हटे आप, कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये धोखेबाज का इल्जाम नहीं सह सकता। आपकी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है, कुछ भी नहीं छुपाया मैंने उससे। बल्कि मेरे बारे में वो जितना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह धोखा दे रही है तो आज के बाद मेरी कोई बहन नहीं रहेगी। नहीं भैया, आप उससे कुछ नहीं करेंगे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भैया। आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। श्रुति, बहना, ये क्या कर रही है तू? इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटा। हमारे दर पे आने वाले हर आदमी के हम आंसू पहुंचते हैं। तू भी तो वही कर रही थी ना। देखो तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बेटा नहीं रोते। बेटी जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो बहुत नेक लड़का है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने कई झूठ बोले, लेकिन आखिर में सच भी। मानता हूं यही सच्चाई है। आज से तुम्हें अपना अतीत भूलकर हमारे साथ रहना होगा। तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। जी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम्हें एक और वादा करना होगा कि तुम श्रुति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे। अगर तुम इरादे के पक्के हो तो ये वादा करना। मैं मरते दम तक इस घर को, श्रुति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है।